नमस्कार भक्तजनों। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। यह त्यौहार हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह दिन गुरु और शिष्य के रिश्ते के पवित्र संबंध का प्रतीक माना जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति आभार प्रकट करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। वहीं कुछ लोग तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दीक्षा भी लेते हैं। लेकिन इस बार गुरु पूर्णिमा की तारीख को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। तो आइए हम बताते हैं कि इस बार गुरु पूर्णिमा की तिथि 10 जुलाई को अर्धरात्रि में 1:36 पर शुरू होगी, जो अगले दिन 11 जुलाई को आधी रात में 2:06 पर समाप्त होगी। उदय तिथि पड़ने के कारण यह पर्व 10 जुलाई को मनाई जाएगी। इस बार गुरु पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन इंद्र योग और वैधत्री योग का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि इस साल गुरु पूर्णिमा के दिन भद्रा का भी साया होगा, लेकिन पाताल लोक में होने के कारण कोई असर नहीं पड़ेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना है, फिर घर के मंदिर की सफाई करनी है। इसके बाद वेदी पर अपने गुरु की प्रतिमा स्थापित करनी है। फिर गुरु के सामने घी का दीपक जलाइए और उन्हें सफेद चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ, फल, मिठाई अर्पित करें और आरती करें। और इसी के साथ साथ गुरु पूर्णिमा की कथा और उनके मंत्रों का जाप करें। वहीं इस दिन गुरु दोष से मुक्ति भी आप पा सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन पीले वस्त्र पहने और अच्छा व्यवहार करें। इसके अलावा गुरुवार के दिन अब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। आप उनकी भी विशेष कृपा पा सकते हैं अगर आप उनकी कथा पढ़ें और मंत्रों का जाप करें। आप देव गुरु की जो सबसे शक्तिशाली मंत्र है, जैसे जो बीज मंत्र भी कहा जाता है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इसका जाप आप तुलसी की माला से 108 बार कर सकते हैं। साथ ही इस दिन आप अपने गुरु को वस्त्र दान कर सकते हैं। आप गुरु दोष से छुटकारा पाने के लिए गुरुवार के दिन पीले वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं। इस दिन गाय को चने की दाल, गुड़ आदि भी खिला सकते हैं। इस दिन आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी पूरी विधि विधान से पूजा करिए, उन्हें भोग लगाइए। आप तुलसी की माला से बताए गए मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इस दिन इस मंत्र का जाप करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। आप चाहें तो और भी मंत्र हैं, जैसे ओम गुम गुरुभ्यो नमः, ओम परम मत तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। इन मंत्रों का जाप करने से भी आपको विशेष लाभ होगा। तो आइए अब हम सुनते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा। आखिर क्या है, क्यों गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास जी को समर्पित है। कहते हैं कि ये वही दिन है जिस दिन हिंदुओं के पहले गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। इनके पिता का नाम ऋषि पराशर था और माता का नाम सत्यवती था। वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में काफी रुचि थी। उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की, जिसके लिए उन्होंने वन में जाकर तपस्या करने की मांग की, लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को नहीं माना। महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी माता से इसके लिए हठ किया और अपनी बात को मनवा लिया, लेकिन उनकी माता ने आज्ञा देते हुए कहा कि जब भी घर का ध्यान आए तो वापस लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या हेतु वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य से उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद वेद व्यास जी ने चारों वेदों का विस्तार किया। साथ ही महाभारत, 18 महापुराणों और ब्रह्मास्त्र की रचना की। इसी के साथ उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। ऐसी मान्यता है कि किसी न किसी रूप में महर्षि वेद व्यास आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसलिए हिंदू धर्म में वेद व्यास जी को भगवान के रूप में पूजा जाता है और गुरु पूर्णिमा पर इनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। तो दोस्तों, बताए गए विधि अनुसार आपको बृहस्पतिवार के दिन, जिस दिन गुरु पूर्णिमा है, उस दिन आपको पूरी विधि अनुसार भगवान विष्णु की, वेद व्यास जी की, भगवान लक्ष्मी की पूजा करनी है। उन्हें भोग चढ़ाना है, उनके मंत्रों का जाप करना है और कथा पढ़नी है। और ध्यान रखिएगा कि उस दिन इन्हें पीले वस्त्र पहनकर ही आप इनकी पूजा करें और पीले चीजों का दान करना बहुत ही लाभदायक माना गया है। इसलिए दोस्तों, बताए गए विधि अनुसार अगर आप गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा करेंगे तो आपको आपके दोषों से मुक्ति मिलेगी, आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी, धन संपत्ति आएगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खासकर जो भी छात्र हैं उन्हें करियर में सफलता मिलेगी
और अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जो भी महिलाएं जिन्हें संतान नहीं है, अगर वो गुरु पूर्णिमा के दिन पूरी विधि अनुसार भगवान विष्णु, भगवान लक्ष्मी और गुरु की पूजा करेंगी तो उनको भी संतान की प्राप्ति होगी और उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।